अजगर और कहली की रोमांचक कहानी जिसको सत्य बोल जाता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ या नहीं ये सच है झूठ। ये इस फेर में न पढ़कर हम इस रोमांचक भरी कहानी को सुने जो इस कहानी में कहा गया है। कहानी यह है, अभी केन्या देश में एक बहुत ही भयानक अजगर कहीं से आ गया। उसने जंगल के बीच एक पहाड़ के दामन में एक गहरी सी खोह बना ली और आराम करने के लिए लेट गया। उसने बहुत देर तक आराम किया या थोड़ी देर, ये तो राम जाने। मगर जैसे ही वह उठा, वैसे ही सबको सुनाते हुए चिल्लाया, सुनो लोगों, पुरुषों और नारियों, बूढ़े और जवानों, तुम में से प्रत्येक कोई हर दिन मेरे लिए कोई न कोई भेंट लेकर आएगा। कोई गाय, कोई भेड़ या कोई सूअर। जो कोई ऐसा करेगा वह जिंदा रहेगा, और जो ऐसा नहीं करेगा मैं उसे खा जाऊंगा। तो डर सहम गए और वे अजगर के पास भेंट लेकर आने लगे। ये सिलसिला काफी अरसे तक चलता रहा। आखिर वह दिन आया जब उनके पास ले जाने के लिए कुछ भी बाकी न रहा, कि हालत बिल्कुल खस्ता हो गई। अगर अजगर ऐसा था, भेंट पाए बिना एक दिन भी न रह सकता था। वह कभी एक और कभी दूसरे गांव में उड़ कर जाने लगा और लोगों को पकड़कर अपनी खोह में ले जाने लगा। लोग बदहवास से घूमते, जोर जोर से रोते, जान बचाने की भीख मंगा करते, मगर अजगर से बचने का कोई उपाय न ढूंढ पाते। इसी समय कहली नाम का एक व्यक्ति इस देश में आ पहुंचा। उसने देखा कि लोग मुंह लटकाए और परेशान हाल में घूम रहे हैं, हाथ मलते और आंसू बहाते हैं। मुसीबत आ गई है उन लोगों पर। उसने पूछा, तुम सभी इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? लोगों ने उसे अपनी दर्द भरी कहानी कह सुनाई। शांत हो जाओ, कहली ने उन्हें तसल्ली दी। मैं तुम्हें अजगर से बचाने की कोशिश करूंगा। वह एक मोटा सा सोटा लेकर उस जंगल में जा पहुंचा जहां अजगर रहता था। अजगर ने उसे देखा तो अपनी हरी हरी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए पूछा, तुम ये सोटा लिए हुए यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारी पिटाई करने, कहली ने कहा। अरे वाह, अजगर ने हैरान होकर कहा, बेहतर यही है, सर पर पैर रखकर यहाँ से भाग जाओ, वरना बाद में पछताओगे। मैं जैसे ही फूंक मारूंगा वैसे ही तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकोगे, कर 3 कोस दूर जा गिरोगे। ये हंसकर बोला, बहुत बढ़ चढ़कर बातें न कर बेवकूफ, बहुत देखे हैं मैंने तेरे जैसे, देखेंगे कि कौन हम दोनों में से ज्यादा जोर से फूंक मारता है। अजगर ने इतना जोर से फूंक मारा कि वृक्ष के पत्ते झड़कर नीचे गिर गए और पहली घुटने के बल ढह पड़ा। कर खड़े होते हुए वो बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये भी कोई फूंक मारना हुआ, इससे तो मुर्गियों को भी हंसी आ सकती है। तो अब मैं फूंक मरता हूँ, मगर तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो, वरना तुम्हारी पुतलियां निकलकर बाहर जा गिरेगी। अजगर ने आंखों पर रुमाल बांध लिया। शोर उसके पास गया और उसने अपना सोंटा घुमाकर इतनी जोर से अजगर के सिर पर मारा कि उसकी आंखों से चिंगारियां फूट निकली। क्या तुम सचमुच ही मुझसे ताकतवर हो? अजगर बोला, अच्छा आओ, हम एक और चीज आजमा कर देखें, देखी तो कि हम दोनों में से कौन जल्दी पत्थर तोड़ सकता है। अजगर ने 20 फीट की चट्टान उठाए और उसे पंजों से ऐसे दबाया कि वह चूर चूर हो गई और धूल का बादल ऊपर उठ गया। इसमें तो अचंभे की कोई बात नहीं है, कहली ने हंसकर कहा, तुम इसे ऐसे दबाओ कि चट्टान में से पानी निकल आए। अजगर डर गया, उसे लगा कि कहली सचमुच ही उससे ताकतवर है। उसने कहली की सोंटा की ओर देखा और बोला, जो चाहो मांग लो, तुम्हें मुंह मांगी चीज दूंगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कहली ने जवाब दिया, मेरा घर भरा पूरा है, उससे कई ज्यादा धन दौलत है मेरे पास, रहने दो। अजगर ने विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं करते तो चलो चल कर देख लो, कहते हुए झगड़े पर सवार होकर चल दिए। इसी समय अजगर को भूख सताने लगी। उसने जंगल के छोर पर भैंस का एक झुंड देखा और कहली से बोला, जाकर एक भैंस पकड़ लाओ, हल्का सा नाश्ता हो जाएगा। कहली जंगल में जाकर बड़े वृक्ष की छाल को उतारने लगा। अजगर इंतजार करता रहा और आखिर उसे खोजने के लिए खुद जंगल में पहुंचा। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? छाल उतार रहा हूँ, इसका क्या करोगे? 80 बांटूंगा, कि खाने के लिए 5 भैंस एक बार में ही पकड़ लूं। मैं 5 भैंस का क्या करना है? हमारे लिए तो एक ही काफी है। अजगर ने एक भैंस को गर्दन से पकड़ा और उसे झगड़े के पास खींच लाया। जाओ, इस भैंस को भूनने के लिए थोड़ी लकड़ी ले आओ, अजगर ने कहली से कहा। कहली जंगल में जाकर बालूत के नीचे बैठ गया।
उसने एक सीक्रेट बनाए और इत्मीनान से कश लगाने लगा। अजगर ने बहुत देर तक इंतजार किया और जब सब्र का प्याला छलक उठा, पहेली को खोजने गया। इतनी देर क्यों लगा दी? उसने पूछा। मैं तो चीड़ के कोई 10 एक वृक्ष गिरा लेना चाहता हूँ, इसलिए उनमें से सबसे मोटी वृक्ष चुन रहा हूँ। 10 चीजों का हमें क्या करना है? हमारे लिए तो एक ही काफी है। अजगर ने सबसे मोटे वृक्ष को नीचे गिरा लिया। अजगर ने भैंस को भुना और पहेली को साथ देने के लिए निमंत्रित किया। खुद ही खाओ, पहेली ने कहा। मैं तो घर जाकर ही खाऊंगा। तेरा क्या बनेगा एक भैंस से? मेरे लिए तो वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही रहेगा। अजगर ने भैंस को खाने के बाद जीभ में होंठ फेरते हुए झबरा बढ़ाते गई और जल्द किशोर के घर के करीब जा पहुंचे। बच्चों ने अपने पिता को दूर से आते देखा, खुशी से चिल्लाए, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। मगर अजगर नहीं समझ पाया कि बच्चे क्या चिल्ला रहे हैं, इसलिए उसने पूछा, क्या चिल्ला रहे हैं ये बच्चे? पहेली ने कहा, वह खुश है, मैं तुम्हें उनके खाने के लिए घर लिए जा रहा हूँ। उन्हें बहुत भूख लगी है। इस समय तक अजगर बहुत भयभीत हो चुका था, इसलिए वह झबड़ा से कूदा और सर पर रखकर जैसे तैसे भागा। मगर वह रास्ता भूल गया और दलदल में जाकर फंस गया। दलदल इतनी गहरी थी, इतनी गहरी थी, उसके तलहटी का कहीं अता पता न था। अजगर उसमें धंसता गया।